हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के क्वेश्चन है हमारे दिए हुए सदिश। तो दिए हुए सदिशों, ये दो सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। इसके लिए सदिश वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखो स्टूडेंट, अगर हमें कोई भी सदिश दिया हो और उसका मात्रक सदिश निकालना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला है, सपोज करो हमें कोई सदिश दे रखा है वेक्टर ए, ठीक है, हमें इसका मात्रक सदिश बनाना है। तो इसका मात्रक सदिश जो होगा वो ए कैप से निरूपित करेंगे। तो और ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा कि ये वेक्टर और बटे में इस वेक्टर का परिमाण। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी सदिश दे रखा हो, अगर हम उसका मात्रक सदिश निकालना हो या इकाई सदिश निकालना हो या उसके समांतर सदिश निकालना हो तो वो सदिश बटे में उसका परिमाण, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, इसका आंसर। अब देखो हमें दो सदिश दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो या क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन 1, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस 2k कैफ और वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। ठीक, अब हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा, इनको ऐड करो, ये 2i कैफ माइनस आई कैफ में ऐड होगा तो कितना आएगा, आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस जे कैफ कैंसिल हो गया, 2k कैफ और माइनस के कैफ, ये प्लस का के कैफ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये एक सदिश बन के आया। ठीक, वेक्टर ए प्लस बी का मान आई कैफ प्लस के कैफ। अब हमने इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमने एक सदिश मान लिया वेक्टर सी। भाई ये तो एक सदिश ही है ना, तो आई कैफ प्लस के कैफ। अब इसका मात्रक सदिश बना दो। तो मात्रक सदिश कैसे बनाएंगे, मात्रक सदिश क्या होगा, सी कैफ इज इक्वल टू ये सदिश बटे में इस सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे हो गया आई कैफ प्लस के कैफ और इस सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ का के का कोफिशिएंट क्या है, 1, जे का कोफिशिएंट है नहीं इसमें, तो ये सी कैफ आ गया हमारा आई कैफ प्लस के कैफ बटे में अंडर रूट में 2। ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका। अब देखो सेकंड क्या है, एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो सबसे पहले इस सदिश का इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 5i कैफ माइनस जे कैफ प्लस 2k कैफ है, लिख लेते हैं नीचे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन 2, इसको एक सदिश मान लेते हैं। मान लिया हमने कि ये वेक्टर ए है इज इक्वल टू 5i कैफ माइनस 2j कैफ और प्लस का k कैफ। चेक कर लेते हैं एक बार, यही है क्या, 5i कैफ माइनस जे कैफ प्लस का 2k कैफ माइनस जे कैफ प्लस का 2k कैफ। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले इसका हम इकाई सदिश ज्ञात करते हैं। तो ए कैफ बराबर होगा हमारा वेक्टर ए सदिश बटे में इस सदिश का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए कैफ आ गया है, वेक्टर ए लिखेंगे 5i कैफ माइनस जे कैफ और प्लस का 2k कैफ। ठीक, और अपोन में इसका परिमाण क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो यह आ गया हमारा ए कैफ इज इक्वल टू 5i कैफ माइनस जे कैफ और प्लस का 2k कैफ और ये कितना हो गया हमारा स्क्वायर रूट में 30। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें जो ज्ञात करना था 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इकाई परिमाण
परिमाण का सदिश, 8 इकाई परिमाण का सदिश। देखो ये जो आया हमारा ये ए कैफ, ये 1 इकाई परिमाण का सदिश आया, हमें 8 इकाई परिमाण का सदिश याद करना, तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ए कैफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो 8 और ए कैफ की वैल्यू 5 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस का 2 के कैफ और अपॉन में अंडर रूट में 30। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपकी समझ में इसका आंसर आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार दिया हो कि वेक्टर ए का मोड ये 2 दे रखा है, वेक्टर बी का मोड 3 दे रखा है परिमाण, और ए डॉट बी बराबर 4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि मोड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके मोड का स्क्वायर फाइंड करो आप। तो ये क्या होता है फॉर्मूला कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट, या इसका स्क्वायर ऐसे भी लिख लेते हैं, मोड के स्क्वायर को इस तरह भी लिख लेते हैं, और ये हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये माइनस है यहाँ पे, डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, किसी सदिश का स्क्वायर उस सदिश को, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, उस सदिश को डॉट करके लिख लेते हैं 2 बार। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके डॉट कर दो, वेक्टर ए की ए से डॉट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब बी से करेंगे माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए तो माइनस हो गया 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम इसकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कर दो। वेक्टर ए का मोड दे रखा है 2 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 4 मल्टीप्लाई में 4 और माइनस वेक्टर बी का मोड दे रखा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर चल रहा है, बस इसका स्क्वायर खोल लो, ये आ गया 4, स्क्वायर कर देंगे इसका 4 माइनस, ये आ गया 8 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 4 माइनस ये 17 ये स्टूडेंट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये। ठीक है, यहाँ पे प्लस करो, ये प्लस हो गया, तो ये होया हमारा प्लस के 4 प्लस के 9 13 माइनस 8 और यहाँ पे बचा हमारा 5, तो ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा दो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट में 5। ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सॉल्यूशन आए होंगे तीनों। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय।